हाय गाइस, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दिलशाद नॉलेज में। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए डेली कुछ नई नई ट्रिक लेकर आते रहते हैं। आज भी हम आपके लिए ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जिससे यदि आप एक बार देख लेंगे तो उसे मरते दम तक नहीं भूलेंगे। गाइस, यदि आप लोगों को हमारी ट्रिक अच्छी लगे तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, पहला सवाल इसमें पूछा गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? गाइस, ये कंडीशन वाला सवाल है। पिछले वीडियो में हमने आपको इसी टाइप के सवाल बताए थे। ये बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल हैं। तो ऐसे यदि कंडीशन वाले सवाल दे दिए जाते हैं तो आपको इसे विकल्प के थ्रू ही सॉल्व करना होता है। इसे आप विकल्प के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। गाइस देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 कह रहा है। ये जो हमारे विकल्प दिए गए हैं इसमें 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 आएगा, 2 5 को जोड़ेंगे 7 आएगा, 5 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा, 6 और 1 को जोड़ेंगे ये भी 7 आएगा और 1 और 6 को जोड़ेंगे ये भी 7 आएगा, यानी सब में 7 आ रहा है। आगे क्या कह रहा है? यदि अंकों को पलट दिया जाए, ये 34 है, इसको हम 43 कर दें। क्या कर दें? 43, यानी संख्या यानी अंक मैंने पलट दिया। 4 पहले लिख लिया और 3 बाद में लिख लिया। तो नई संख्या यानी जो हमारी नई संख्या बनी है में 3 जोड़ने पर, अब इसमें हम 3 और जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। 3 और मैंने इसमें ऐड कर दी, 46 हो गया। मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। किसकी? गाइस, ये जो मूल संख्या है यानी 34 जो है इसकी ये हमारी 4 गुनी हो जाती। क्या ये 4 गुनी है? नहीं, ये 4 गुनी नहीं है। तो हमारा ये विकल्प नंबर 1 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर कैसा है? गलत है। दूसरा बी वाला हम देखेंगे। 61 है, अंक मैंने इसके चेंज कर दिए, 16 कर दिए। 16 में मैंने 3 जोड़ दिए, 19 हो गए। क्या ये 4 गुनी है इसकी? नहीं, ये भी नहीं 4 गुनी, तो ये भी हमारा गलत हो गया। 25 का देखेंगे, इसको हम अदला बदली इसकी भी मैं करूँगा तो ये 25 से 25 का 52 हो जाएगा, यानी अंक मैं इसके चेंज कर दूंगा। 52 हो गए, 52 में मैंने जोड़ दिए 3, 55 हो गए। क्या ये इसकी 4 गुनी है? नहीं गाइस, ये भी इसकी 4 गुनी नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब हम डी वाला ऑप्शन देखेंगे। ये 16 दिया गया, 16 के जब हम डिजिट चेंज करेंगे यानी पलट देंगे तो 61 हो जाएगा। अब 61 में हम 3 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा। क्या ये इसका 4 गुना है? हाँ, 16 चक्कू 64, ये 4 गुना है, यानी हमारी कंडीशन बिल्कुल ट्रू बैठ रही है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और ई वाला मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ऑप्शन यहीं पे करेक्ट हो गया, हमारा आंसर यहाँ पे मिल चुका है। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको इस सवाल को सॉल्व करना सिखाया है। गाइस अगला देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि ABC 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसमें a² + b² + c² बराबर 74 है। a इकाई एवं दहाई के अंकों के योग से 2 गुना है। कैसा है? 2 गुना है। तथा संख्या एवं अंकों को अदल बदल करने से प्राप्त संख्या का अंतर 495 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। गाइस, इस सवाल ने तो हमारा बिल्कुल ही मूड खराब कर दिया है। इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हमसे सॉल्व ही नहीं होगा। गाइस, आप लोग भी इसे देख रहे होंगे, आप कह रहे होंगे कहाँ फंस गए इसमें। गाइस, ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको समझाएंगे कैसे ये सवाल सॉल्व होगा। तो गाइस देखिए, हम इसे आपको समझा रहे हैं। कह रहा है ABC 3 अंकों वाली एक ऐसी संख्या है जिसमें a² b² बराबर 74 दिया गया, यानी
ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, यानी 813 है। ये हमारा ए हो गया, ये बी, ये सी, 3 अंक है और तीनों का ये दिया गया है। इसका यानी जो है वर्गमूल करके दिखाया गया है, 74 है। क्या है गाइस? 74 है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ए इकाई एवं दहाई के अंकों के योग से 2 गुना है। ए हमारा कितना? 8 है। ठीक है, ए कितना है? 8 है। अब क्या कह रहा है, ए इकाई एवं दहाई, इकाई क्या है हमारा? 1, दहाई की इकाई हमारा 3 और दहाई हमारा 1 है। ठीक है, ये कह रहा है इसके अंकों से 2 गुना है। ये तो कह रहा है गाइस, ए जो है ये हमारा ए 8 था, 8 लिख लिया, बराबर का निशान लगा लिया। इकाई का अंक हमारा 3 आ गया। ठीक है, फिर दहाई ये हो गया। अब ये कह रहा है इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ के दुगना होना चाहिए। इकाई एवं दहाई के अंकों के योग से, योग का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, अब दोगुना कर दिया यानी इसे गुणा कर दी। जब हम इसे यानी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 8 ही आना चाहिए। तो देखिए 3 1 4, 4 दूना 8, यानी हमारी ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो गई है। आगे क्या कह रहा है, तथा संख्या एवं अंकों को अदल बदल करने से। अब कह रहा है ये संख्या है, इनको अदल बदल कर दीजिए, यानी 813 है, 3 पहले लिख दीजिए, 1 फिर बाद में 8, यानी 318 कर दीजिए। अदल बदल करने से प्राप्त संख्या का अंतर। अब ये कह रहा अंतर, यानी इसमें से इसको मुझे घटाना है, सब्ट्रैक्शन करना है। घटा रहे हैं, 13 में से 8 गए, 5 बचे, 0 बचा, 10 हो गए, 10 में से 1 गया, 9 बचे, यहाँ 7 बचा, 7 में से 3 गए, 4, 495। कह रहा है प्राप्त संख्या का अंतर 495 होना चाहिए और 495 ही हमारा आ रहा है। तो गाइस इसमें हमारी दोनों कंडीशनें ट्रू हो रही, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और जब मुझे यहीं पर इसका आंसर मिल गया है, जब मुझे यहीं पर इसका आंसर मिल गया है, तो हम इतने विकल्प ये चेक नहीं करेंगे। तो गाइस अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा करने पर 405 आता है, जबकि संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल करने पर बनी नई संख्या में गुणा करने पर 486 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। गाइस ये सवाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट हम इसे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाएंगे। तो गाइस देखिए पहली कंडीशन क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा करने पर, यानी ये 8 और 1 है, इसका क्या करना है, मुझे योग करना है। 8 1 9 हो गया, कितना हो गया 9। अब ये कह रहा है ये योग आया है, इसी से इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 9 कम 9 9 72 729। अब ये क्या कह रहा है, गुणा करने पर 405 आना चाहिए। गाइस कितना कह रहा है, 405 आना चाहिए, लेकिन मैंने इनको जोड़ा, जोड़ने के बाद जो 8 1 9 आए, 9 से इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन हमारा कितना आया 729 आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो गया है। गाइस अगला देखिए, अगले ऑप्शन की तरफ हम चल रहे हैं। इसमें 45 दिया गया है, 4 5 9 हो गए, 9 से हम इसकी मल्टीप्लाई फिर करेंगे, 9 पंजे 45, 9 चौको 36, 37 39 40, यानी 405 आ गया है। 9 से जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 405 आ गया, और यहाँ पे भी कह रहा है 405 आना चाहिए। यानी हमारी कंडीशन पहली जो थी वो कैसी हो गई, ट्रू हो गई है। पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई। आगे क्या कह रहा है, जब संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल करने पर, यानी जो संख्या दी गई है इसको हम अदल बदल कर देंगे, यानी 45 दिया गया मैं 54 कर दूंगा। ठीक है, 45 यानी 54 मैंने कर दिया है। अदल बदल करने पर बनी नई संख्या में गुणा करने पर 486 प्राप्त होता है, यानी 9 से ही मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, यानी इसकी संख्या मैंने ये चेंज कर दी, अदल बदल कर दी। ये 4 पहले था, 4 आखिर में कर दिया, 5 आखिर में था, 5 मैंने पहले कर दिया, यानी इधर से मैं इसे उतारूंगा। ठीक है, 5 और 4, ये 5 4 उतार दिया। अब मैं इसका योग करूंगा, 5 4 9 होता है, 9 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, और मल्टीप्लाई करने पर यदि हमारा ये आता है तो हमारा आंसर ये सही होगा। तो देखते हैं कैसे। देखिए 9 चक्को 36, ठीक है, 3 हासिल लगे, 9 पंजे 45, 45 और 3 48, यानी 486
हमारा आ रहा है, यानी बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। जब हमारा ऑप्शन नंबर मिल गया तो हमें इन दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें तो नॉन लिखा हुआ है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि कितनी सिंपल तरीके से हम आपको इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल मैथ शॉर्ट ट्रिक के थ्रू समझा रहे हैं। गाइस हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर। गाइस 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जिसमें अंकों को अदल बदल करने से प्राप्त संख्या से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः 4 और 3 है, तथा अंकों के योगफल से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः 8, 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। गाइस ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल लग रहा है और इस सवाल को पढ़ने से आपका मूड भी खराब हो सकता है। तो गाइस देखिए हम आपको इतनी अच्छी तरीके से इसे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू समझाएंगे कि आप कहेंगे वाह सर जी क्या आपने ट्रिक बताई है, मेरा तो मूड ही खराब हो गया था, बट आपने शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इतनी शानदार तरीके से मुझे ये सॉल्व करना सिखाया है, मैं इसे ताउम्र तक नहीं भूल सकता हूँ। तो गाइस देखिए सवाल कह रहा है 2 अंकों वाली ऐसी संख्या, 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जिसमें अंकों को अदल बदल करने से, यानी जो संख्या दी गई इनके अंक में अदल बदल कर रहा हूँ, ठीक है। ये 81 लिखा हुआ है, ये 18 हो गया, यानी उल्टा कर दिया, ठीक है। प्राप्त संख्या से भाग करने पर, अब यही संख्या जो आई है इससे मैं इसे भाग करूँगा, भाग करने पर, ठीक है। 18 चक्कू 72 ये आ रहा है, 11 में से 2 गए 9 बचा, ठीक। यानी ये क्या कह रहा है कि भागफल एवं शेषफल क्रमशः 4 और 3 आना चाहिए। भागफल तो हमारा 4 आ गया, बट हमारा शेषफल यहाँ 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पे ये कह रहा है कितना आना चाहिए 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। कैसा हो गया गाइस, गलत हो गया। बी वाला ऑप्शन देखिए, बी वाले ऑप्शन में फिर वही करना है, यानी संख्या पलटनी है। 19 हो गया, ठीक है। 19 से क्या करूंगा, 91 को मैं डिवाइड करूंगा, 19 चक्कू 76 जाएगा, 76 चला गया। घटाएंगे 11 में से 6 गए 5 बचा, ठीक है। 8 में 7 गया 1। हमारा ये भी गलत हो गया है, क्योंकि हमारा भागफल तो 4 जा रहा है, लेकिन हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो हमारा बी वाला भी ऑप्शन जो था वो गलत हो गया है। गाइस अब देखिए सी वाला, क्या करेंगे, संख्या चेंज करेंगे। 71 की 17 हो गई और 17 से 71 को हम भाग करेंगे। 17 चक्कू 68 हासिल लिया, 11 हो गए, 11 में से 8 गए 3 बचे। देखिए गाइस यहाँ पे भागफल हमारा 4 और शेषफल 3 आ रहा है, और यहीं पे ये इसकी कंडीशन भी यहीं पे ये है कि भागफल और शेषफल क्रमशः 4, 3 आना चाहिए, यानी भागफल 4 और शेषफल कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। हमारी कंडीशन जो थी पहली ट्रू हो गई, यानी ऑप्शन नंबर सी में हमारी कंडीशन पहले ट्रू हो गई है। अब दूसरी कंडीशन भी इसमें कह रहा है तथा अंकों के योगफल से भाग देने पर, ये जो अंक दिया गया है इसका योग करना, 7 1 8 हो गया, ठीक है। भाग देने पर भागफल और शेषफल 8 7 आना चाहिए, यानी 7 और 8 का योग कर लिया और 8 से 71 को मैं भाग करूंगा, ठीक है। 8 8 64, यहाँ से दाहिली 11 हो गए, 11 में 4 गए 7 बचे, यानी 8 और 7, यानी भागफल हमारा 8 और शेषफल कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो गाइस देखिए हमारा बिल्कुल सेम ही आ रहा है, हमारा कैसा आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, यानी दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस हम ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर मिल गया है, और आप लोगों ने देखा कि इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल को हमने कितने ही शॉर्ट ट्रिक के थ्रू बहुत ही आसानी से आपको इसे सॉल्व करना सिखाया है। गाइस
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5वां है। सवाल कह रहा है 3 अंकों की एक संख्या, 3 अंकों की एक संख्या है जो 11 से भाज्य है और इकाई के स्थान पर उसका अंक 1 है। वह संख्या उन अंकों को पलट देने पर बनने वाली संख्या से 297 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 3 अंकों की संख्या कह रहा है, 3 अंक तो सब में है, ठीक है। 11 से भाज्य है, 11 से सब कट जाएगी क्योंकि लास्ट में सबके 1-1 है, और इकाई के स्थान पर उसका अंक 1 है, जो यहाँ पे बता रहा है वो सब में है, 1-1 लास्ट में है। और क्या कह रहा है, वह संख्या उन अंकों को पलट देने पर, यानी संख्या को मैं पलट दे रहा हूँ, ये 121 है और 1 2 1 यानी 121 ही आएगा, 121 का 121 ही आएगा। पलट देने पर बनने वाली संख्या से 297 अधिक है, यानी ये जो संख्या बनी है ये इससे कितनी है, 297 अधिक है, तो हमारा ये गलत है क्योंकि ये इक्वल ही है, बराबर है। बी नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में 2 3 1 है, यानी इसके डिजिट हम चेंज करे दे रहे हैं, 1 3 2, यानी संख्या को मैंने क्या कर दिया, पलट दिया, ठीक है। पलट देने पर बनने वाली संख्या से कितनी अधिक है, 297। अब देख रहा हूँ, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पे 2 बचा, 12 हो गए, 12 में से 3 गए 9, यानी 99 आ रहा है। गैस कितना आ रहा है, 99। तो हमारा ये बी वाला भी ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। आगे देखिए, आगे है 5 6 1, मैं इसे पलट दूंगा, 1 6 5 कर दूंगा। अब इससे इसको मैं घटाऊंगा, 11 में से 5 गए 6 बचे, यहाँ से डायली 15 में से 6 गया 9 बचे, ठीक है। और यहाँ 4 बचे, 4 में से गया 3, 396, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 297, तो ये भी हमारा गलत हो गया। आगे देखिए 451 दिया गया, संख्या मैंने पलट दी, 1 5 4 कर दी, घटाऊंगा, 11 में से 4 गए 7 बचा, 4 बचा, यहाँ से 14 हो गया, 14 में 5 गए 9 बचा, यहाँ 3 3 से 2, 297। तो गाइस देखिए यहाँ पे भी 297, यहाँ पे भी 297, यानी हमारी कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल ट्रू आ रही है। गाइस सवाल कह रहा था 3 अंकों वाली एक संख्या जो 11 से भाज्य है और इकाई के स्थान पर उसका अंक 1 है। कंडीशन यहाँ पे हमारी शुरू हो रही, वह संख्या उन अंकों को पलट देने पर, यानी जो संख्या दी गई है कह रहा है इसको पलट दीजिए, पलट दी मैंने संख्या। अब कह रहा है इसमें से इसको घटाइए और 297 आना चाहिए, तो हमारा 297 ही आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। गाइस अगला सवाल देखिए, 6ठा नंबर। 6ठा नंबर कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। यानी ये जो ऑप्शन मुझे दिए गए हैं इनको हम जोड़ेंगे, 5 4 9, 4 5 9, 6 3 9, जितने ऑप्शन दिए गए सब में 9 9 ही आ रहा है। अगर संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल कर दी जाए, यानी इनको बदल दिया जाए, यानी 54 है इनको 45 कर दिया जाए, ये कह रहा है, ठीक है। 4 पहले लिख लिया, 5 बाद में, ये कह रहा है। तो नई संख्या, ये जो नई संख्या है मूल संख्या से, मूल संख्या पहले वाली गाय संख्या होती है, जो हम संख्या बनाते हैं वो हमारी नई संख्या होती है। मूल संख्या हमारी कितनी, 54 है, मूल संख्या से 9 अधिक होती, कितनी अधिक होती है, मूल संख्या से 9 अधिक होती है। तो गाइस ये हमारा, ये कह रहा है जब हम इसे घटाएंगे तो 4 में से 5 नहीं जा रहा है, 14 हो गई, 14 में से 5 गया 9 बचा, 9 अधिक होती है। ये सवाल कह रहा है कि अदल बदल दिया तो नई संख्या मूल संख्या से, नई संख्या जो है मूल संख्या से 9 अधिक होती है, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से ये जाएगा ही नहीं, ये छोटा है, तो हमारा ये ऑप्शन ये गलत हो गया। गाइस अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या यानी चेंज कर दी जाए, 54 हो गया, ठीक है। अब 54 हो गया, इसमें से हम इसको घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे, या यहाँ पे आप देख लीजिए मैं सीधा करे दे रहा हूँ। यहाँ पे 4 में से 5 नहीं जा रहे, दहाली 14 में से 5 गए 9 और 4 में 4 गए कुछ नहीं, यानी 9 यहाँ पे हमारा आ रहा है। ये भी कह रहा है कि मूल संख्या से 9 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात की, यानी बी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है।
मैं इसे आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ कि कैसे ये हमारा सवाल करेक्ट आया है, कैसे ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आया है। तो गाइस देखिए, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इनको हमने सबको जोड़ा, 9 ही आ रहा है। आगे क्या कह रहा है, अगर संख्या के अंकों की स्थिति अदल बदल कर दी जाए, यानी संख्या को मैं पलट दे रहा हूँ। 45 है, मैं इसको 54 कर देता, 5 पहले उतार लिया, 4 बाद में, ठीक है। अब ये कह रहा है ये जो नई संख्या बनी है, नई संख्या जो बनी है इससे 9 अधिक है, तो मैं 54 में से 45 घटाऊंगा, 54 में से 45 घटाऊंगा, 9 आएगा। तो गाइस इसमें ए वाले में क्या था, ए वाले में कंडीशन जैसे कह रहे थे उस तरीके से यदि हम घटा रहे थे तो हमारा यानी 45 से इसको हम घटाएंगे तो घटेगा ही नहीं। लेकिन यदि बच्चे ने उल्टा कर दिया, ऐसे इसको घटा दिया और कह रहा है 9 आ रहा, तो ये उसका गलत हो जाएगा सवाल। बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे इस कंडीशन तो ट्रू हो रही, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है तो नई संख्या, ये जो नई संख्या है यानी ये वाली नई संख्या है मूल संख्या से 9 अधिक है, यानी ये जो है इससे अधिक है। अब ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये इससे अधिक नहीं है, तो हमारा ये गलत हो गया और बी वाला ऑप्शन सही हो गया है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि कितनी सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से हमने इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल को सॉल्व करके दिखाया है। गाइस यदि आप लोगों को हमारी ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।